Today we are going to understand sales law of market, उसका कंसेप्ट, उसके assumptions। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है डेट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। तो से ने ये जो लॉ है 1803 के अंदर एक ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक के अंदर दिया था। तो ये लॉ कहता है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो एनफ इनकम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट करती है, जिसके बेसिस पे वो इनको परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो है ऑटोमेटिकली जनरेट द इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूसर चीजों को क्रिएट करता है तो डेफिनेटली वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे करता है और इस इनकम के बेसिस पे लोग जो है चीजें परचेज कर सकते हैं। और इसलिए डिमांड जो होती है हमेशा सप्लाई के बराबर होती है। एक पर्सन जो है दो पर्पस के लिए प्रोड्यूस करता है कमोडिटी को, या तो वो खुद की कंजम्पशन के लिए, या होता है कि ये कमोडिटी दूसरे को देके जो मुझे चाहिए वो मैं उसके साथ एक्सचेंज कर लूंगा। तो इसलिए एक व्यक्ति जो है उतनी ही चीजें सप्लाई करता है जितनी के डिमांड होती है। तो सप्लाई जो है खुद की डिमांड खुद जनरेट करती है। लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, तो वहां पे जनरल ओवर प्रोडक्शन या ओवर सप्लाई के चांसेस कम होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द अजम्पशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो हर मार्केट के अंदर, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है चाहे वो फैक्टर मार्केट है, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और यहाँ पे सब कुछ फ्लेक्सिबल है। प्राइस, वेज रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। अगर डिमांड कभी सप्लाई से कम होती है तो प्राइसेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ के सप्लाई के बराबर हो जाती है। और अगर यहाँ पे बेरोजगारी है तो वेज रेट कम हो जाएगा, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी जो सप्लाई के बराबर हो जाएगी। और उसी तरह अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कभी इक्विलिब्रियम नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होगा कि ऑटोमेटिकली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगी। मनी जो है डेट इज जस्ट लाइक ए वेल। मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सिर्फ, और लोग जितना कमाते हैं वो सारा का सारा स्पेंड कर देते हैं आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती, सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। सप्लाई ऑफ लेबर और कैपिटल जो है परफेक्टली इलास्टिक है, जितना चाहे हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट का साइज भी बढ़ता रहता है। ये लॉ जो है डेट इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग पीरियड, और यहाँ पे हम कंज्यूमर की चॉइस के मुताबिक चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं।